बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी, और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने हैं, तो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़रदा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे, और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं।
थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी क्लियर, अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे, जब हल्का सही कलर आ जाएगा तो, और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन ब्रेड पेटी सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको बना के आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है आधा कप के बराबर जूलियन में कटी हुई, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है और हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जो वेजिटेबल्स हैं उसका पानी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हल्की आंच पे नहीं पकाना है आपने इसको। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। चिकन ऐड करेंगे, बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो हमारी फिलिंग बनके तैयार होती है ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैं चिकन स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, तो आधा कप के बराबर ऐड करा है मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आपने देख लेना है, अगर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं। मैंने भी ऐड किया था क्योंकि इसको हमें बनाना है थोड़ा सा स्प्रेडेबल बनाना है, क्योंकि पेटीज़ बना रहे हैं तो ब्रेड पे हमने इसको स्प्रेड करना है। तो देखिए मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेंगे और ये जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, उसकी एक अच्छी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इवनली आपने स्प्रेड कर देना है इसे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे और इसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में इसको बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर जो तिकोना शेप होता है उसमें भी आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बस इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत सारे पेटीज़ बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हमने रखना है पूरे 1 महीने तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए अंडा मैंने फेंट लिया था, 3 से 4 अदद अंडे लिए थे, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में हमने इसको डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और उसके बाद दोबारा से एक और कोटिंग करेंगे क्योंकि 1 महीने तक हमने इसको रखना है तो इसको सिक्योर भी होना चाहिए, तो इसलिए आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने दोबारा से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देने हैं चारों तरफ। हाथ से थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से अब ये रेडी है। इस तरह से मैं सारे पेटीज़ जो है रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के इस तरह से रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये बहुत अच्छे से रह जाते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें और इसको आपने डायरेक्टली फ्राई करना है। तो जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उनको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता, उसको डायरेक्टली फ्राई करना होता है। बस इस बात का ख्याल रखा करें कि आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि क्या हो, वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और फ्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि इसको मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और यहाँ पर बस मैंने 5 पीस निकाले हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। तो बस एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से इसको फ्लिप करना है और फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बेहद मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी और सुपर क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे, अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है।
ये देखिए इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस ये हल्के से बाइंड हो जाए इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बन के तैयार नहीं होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं तो वो पतला होने लग जाता है, बैटर जो होता है आपका ना, तो उसका ख्याल रखिएगा। अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू आलू समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आलू समोसा तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन ये नए स्टाइल से हम बनाएंगे। इसका शेप भी अलग बनाएंगे, इसकी फिलिंग भी हम थोड़ी सी अलग बनाएंगे। नॉर्मल जो रेगुलर वाले समोसे होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के बनाएंगे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग पुराने वाले से थोड़ा सा भी बोर हो गए हैं तो ये न्यू आलू समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे, तो इन समोसों को ज़रूर बनाइएगा, अपने मेन्यू में ऐड कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सेमी सॉलिड घी हैगा, ये ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। घी और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है
और इसकी आप मुट्ठी बना के देख लीजिएगा। मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर घी हमने सही से डाला है। अगर ना बने तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे। डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मीडियम सा डो बना के तैयार करेंगे इसका। और पानी मैंने टैप वाटर इस्तेमाल किया है, उसी के साथ आप इसका डो बना सकते हैं। और बस इसको मैं बाउल में थोड़ा थोड़ा सा नीट कर रही हूँ इस तरह से। तो आपने भी इसी तरह से करना है। थोड़ा थोड़ा सा जब एक साइड पे जमा होने लग जाए उसको हल्का सा नीट कर लीजिएगा। फिर पानी ऐड करके बाकी का जो आटा बच गया है उसको समेट लीजिएगा। और जब सारा समेट जाएगा तो वो बाउल के अंदर ही आपने इसको नीट कर लेना है। चाहें तो आप इसको काउंटर टॉप पे निकाल के भी नीट कर सकते हैं। तो इसको मैंने नीट कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद, और ये आपने ऐड कर लेना है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो इसकी फिलिंग है ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मल समोसों से काफ़ी अलग हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। और प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, चंद सेकंड के लिए पका लेंगे प्याज के साथ। एक अच्छी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया है। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और पानी भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम समोसे रेडी कर लेते हैं। तो डो हमारा रेडी है, आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो बाउल में से निकाल लेंगे इसको काउंटर टॉप पे और हल्का सा नीट करेंगे। अब इसके बाद इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। एक पीस ले लेंगे, इसको हमने रोल कर लेना है इस तरह से। छोटी छोटी सी पेड़े निकाल लेंगे इसके। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको शेप दे लेंगे इस तरह से। ये देखिए साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे फिंगर्स पे इस तरह से। काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसको आपने ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो समोसे की जो ऊपर की लेयर होती है वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होती है अंदर तक, और इतनी ज़्यादा खस्ता भी नहीं बन के तैयार होते हैं समोसे। तो इसको ना थोड़ा पतला ही रखिएगा, लेकिन बहुत मोटा नहीं रखिएगा। अब ये फिलिंग हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है। एक तरफ पानी लगा लेना है इस तरह से। कॉर्नर्स पे पूरे पानी लगा लिया है मैंने। अब एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारा तिकोन समोसा बन के तैयार होगा। सेंटर तक लाना है आपने इसको। और उसके बाद जो बाकी का जो डो है उसको भी आपने सेंटर से मिला देना है, और बाकी का डो जो बचा है उसको आपने इस तरह से पिंच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा तिकोन समोसा बन के तैयार हो जाएगा। न्यू स्टाइल आलू समोसा है ये।
अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाया, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का बनाया। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो डो है उसके ऊपर कलर आ जाएगा, ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। इसको हमेशा हल्की आँच पे फ्राई करते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 से 12 मिनट लगते हैं। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। इस तरह से हल्की आंच पे फ्राई होते हैं, तभी ये खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं, दोनों तरफ कलर आ गया अच्छा सा। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन समोसे बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। इसका जो डो था मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा था, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो इसकी फिलिंग भी निकल सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए बहुत ही खस्ता और करारे बन के तैयार हुए थे ये समोसे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर और उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है, क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़। या ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है।
अब उसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग। उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है, और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।